कि टॉपिक प्रेगनेंसी थी, तो आपने कंसीव कैसे किया? आज संडे वाले दिन पूरा परिवार बैठ के यहाँ नाटक देख रहा भाई साहब। सीरियल चल रहा दबा के। सुबह से बस यही काम है आज हमारा, और कुछ काम धंधा नहीं है। काम धंधा कर ले कुछ। अच्छा एड भी ना आया बिल्कुल है। आज दो का दिया है फिर ये। आज मैंने इन लोगों को बोला था कि दिल्ली चलेंगे, अब फिर आज मेरा मन नहीं करा संडे यार, एक दिन तो रेस्ट होना चाहिए घर में, सो आराम से। हम बोले सच है ना, तुम झेल नहीं पाओ। सच सच कड़वा होता है। तुम्हारे लिए आज ज्यादा है मम्मी, तेरे लिए वो कड़वा है, भैया के लिए भारी है इसलिए सर दर्द हो रहा है। सच दिमाग में चढ़ गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका लेटेस्ट ब्लॉग में। चलिए बात करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई अभी हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, जिम से आ रहा हूँ मैं। चलो घर चलते हैं और घर जाने के बाद देखते हैं क्या काम धाम है। आज ईद है वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें बंद होंगी, तो बाहर के कुछ काम होंगे नहीं। तो देखते हैं, फैमिली से बात करते हैं क्या है उनका। अगर कुछ ऐसा होगा तो हो सकता है दिल्ली विल्ली घूमने चले आएंगे ऐसे ही, क्योंकि से उनका मन कर रहा था कल कहीं घूमने का ऐसे ही आसपास। तो मैंने कहा चलो दिल्ली तक चल रहे हैं, एक बार आकाश से मिलाएंगे और थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। और क्या, जब कुछ काम नहीं है तो यही कर लेते हैं, बाकी घर जाके पता चलेगा। मुझे कुछ काम मेरे लिखे होते हैं तब जाके याद आता है कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है। तो चलो एक बार घर चलते हैं। सबसे पहले डलवा देते हैं इसमें फ्यूल, क्योंकि इसमें फ्यूल भी नहीं है और इसमें टायर प्रेशर भी एक लो आ रहा है। तो चलो भाई यहीं से डलवा लेते हैं और फिर चलेंगे घर। किसका चश्मा है? पहन लो। वाह, ये वो वाला होगा कंप्यूटर क्लास। तो खोल तो दे, जो खुल नहीं रहा। तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ऐसे ही, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के रिलेटेड। जब मेरी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है, मैं एकदम शौक में आ गई थी। बट फिर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, देन आई गेट टू नो कि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। एंड अभी भी जब मैंने नॉर्मली अपनी किसी वीडियो में बोला तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें नहीं पता था कि आपकी एक टॉपिक प्रेगनेंसी थी, तो आपने कंसीव कैसे किया? बिकॉज उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चला कि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए आफ्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव करना। बट अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरे साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब हुई थी तो मेरा एक जो फेलोपियन ट्यूब था वो पूरा बर्स्ट हो गया था, तो डॉक्टर ने वो बाहर निकाल लिया था। सो आई हैव ओनली वन फेलोपियन ट्यूब, एंड जनरली यही केस होता है एक्टोपिक में। बट यहाँ पर इशू ये है कि उसके बाद प्रेग्नेंट होना कुछ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। आई हैवंट फेस्ड एनी इशू आफ्टर द सर्जरी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मे बी शायद लक या कुछ भी कह सकते हो आप, बट मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। लेकिन मैंने जितने लोगों से बात की है, जितने लोगों से पूछा है, तो बहुत सारे लोगों को ये वाला प्रॉब्लम है टॉपिक के बाद कंसीव करने वाला। तो इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि आप अपने डॉक्टर के हिसाब से चलिए, जैसे भी वो आपको बताते हैं। इफ़ दे आर रिकमेंडिंग यू सम सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन या फिर कुछ एक्सरसाइजेज, योगा। बिकॉज मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव ना, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। कभी कभी हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो रूटीन है, उसकी वजह से भी हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, एंड दैट अफेक्ट्स आवर फर्टिलिटी टू। एक बार एक ऐसे ही पेशेंट आई थी उनके पास जो जिनको थोड़ा सा इशू था। मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो हुआ था जिंदल हॉस्पिटल में, डॉक्टर अंशु जिंदल के पास में। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी, वो मेरे लिए बहुत अलग थी। तो उनके पास एक लेडी आई थी, वो बेसिकली IVF में स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर। तो उन्होंने बोला था कि हमें IVF कराना है। सो शी वॉज इंस्टेंटली लाइक, क्यों कराना है? तो मैंने ऐसा पहली बार कोई डॉक्टर देखा जो अपने काम को पूछ रहा है क्यों कराना है। एंड शी वाज लाइक कि आपका रूटीन क्या है, पहले आप मुझे अपना रूटीन बताओ, कैसे चीज़ों को करते हो।
देन शी सेड कि आपका बहुत ओवरवेट है, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस यू आर नॉट एबल टू कंसीव। उसके अलावा आपका थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस भी है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है। तो सुबह उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, योगा करो एंड विटामिन डी लो, बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्टिलिटी। तो वो चीज़ मुझे वहाँ से पता चली जब डॉक्टर ने उन्हें बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो कि मैटर करती हैं फर्टिलिटी में, वेदर इट इज़ एक्टॉपिक और नॉट। बट अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका खान पान सही नहीं है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट लाएगा आपकी फर्टिलिटी पे। तो ये वैसा तब मुझे पता चला। बट एनीवेज दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे पता चली थी, मुझे लगा कि बता देना चाहिए कुछ लोगों को। एंड अदर दैन दैट, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं ना कि वी आर नॉट एबल टू कंसीव, तो मैंने उनके लिए शेयर किया ये। बाकी एक टॉपिक का जो भी है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही इसमें आपको बेस्ट सलाह एडवाइस दे सकते हैं। क्योंकि देखो मेरे साथ ये नहीं हुआ है, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो आपके डॉक्टर जैसे भी कहते हैं उनके हिसाब से आप करिए। और ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। देयर आर मेनी केसेस, देयर आर मेनी वुमेन हु आर कंसीविंग आफ्टर एक टॉपिक। तो अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है, यू कैन गो टू योर डॉक्टर। बाकी अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फर्टिलिटी। आपको कंसीव करने में कोई इशू आ रहा है तो अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स आजकल तो सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, सो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। और अभी मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, कल हमें जाना था दिल्ली, बट कल हम नहीं जा पाए। शायद आज हम जाएंगे। अभी दिवेश जिम से आके नहा रहे हैं, तो उसके बाद हम शायद जाएंगे रेडी होके। बाकी कल तो दिवेश ने हमारा पागल बनाया था, आज पता नहीं पागल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बट रेडी हो जाते, देखते हैं जाते हैं नहीं जाते। और कल मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है। आई थिंक कि कल हमारा 3rd स्टेज वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होगा। तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, डरी हुई भी हूँ। तो बस ये था आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।